नमस्कार मित्रों। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भोजन के घटक। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ भी है भोजन के घटक। और भोजन से आप समझ गए होंगे कि भोजन के घटक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भोजन हमारे शरीर के लिए और हमारी ऊर्जा के लिए कितना आवश्यक है और भोजन से हमें कौन कौन से स्रोत प्राप्त होते हैं उसके बारे में आज अपन थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आज की दिनांक लिखी हुई है, ऊपर विषय भी लिखा हुआ है। आप अपनी वर्क कॉपी के अंदर ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है एक बार लिखिए। उतार लिया गया? ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं भोजन के घटक। तो इसके आप अपनी बुक्स के अंदर अपनी बुक्स खोलो और मैं बुक्स के अंदर ध्यान रखना है आपको और मैं पढ़ाता हूँ। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिसे हम खाते हैं। भारत विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था, उन्हें मानचित्र से भी अंकित किया था। तो प्रथम पाठ के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पढ़ाया गया कि कौन कौन से भोजन से हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उन व्यंजनों के बारे में, वो जो मानचित्र के अंदर अंकित भी करवाया था आपसे। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरा हो सकता है, तो दूसरे में चावल, चाबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई भी व्यंजन सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्टा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह आहार के कुछ उदाहरण हम सारणी 2.1 के अंदर पढ़ेंगे। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजनों को साटिए। क्रियाकलाप 1 नंबर सारणी है जिसके अंदर भोजन के घटक दिए हुए हैं, उसमें से आपको साटने हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि को पूरा कीजिए। जिसके अंदर 2 नंबर जो सारणी है इसके अंदर कुछ आपको और व्यंजनों को जोड़ना है और उसकी सूची है वो बढ़ानी है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुत इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। जैसे अपन कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो हमें जो जैसा भोजन होता है वहीं पे खाना पड़ता है। हमसे कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह की विविध व्यंजन हर समय खा सके। जो हम घर पे विविध प्रकार के जो व्यंजन खाते हैं वो व्यंजन जब अपन यात्रा करते हैं तो यात्रा के समय सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल नहीं हो सकती है, इसलिए जो जैसा भोजन अपने मिलता है वही खाना पड़ता है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों में इस तरह के वितरण का कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में कोई विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? ये पूछ रहा है, हमारे शरीर के अंदर प्रयोजन के लिए कोई विभिन्न प्रकार के भोजन की भी आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हमें ये भली प्रकार से जानते हैं, आप लोगों को ज्ञात नहीं हो सकता है, लेकिन भोजन है वो कभी एक सामग्री से नहीं बना हुआ होता है। वो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से तैयार होकर ये भोजन के रूप में होता है। जो हमें पादप जंतुओं से मिलते हैं, इसकी कच्ची सामग्री के संगठक क्या है, इसकी कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन किया लिया जाए कि पोषक किसे कहते हैं, तो ये जो परिभाषा है ये अंडरलाइन कर लीजिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? अब ये प्रश्न आ गया, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व मैंने पहले भी आपको बताया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये हमारे क्या है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षाक्ष तथा जल भी शामिल है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त है जो भोजन के पोषक तत्व बताए थे, इनके अतिरिक्त और भी है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो है रुक्षांश तथा जल। क्या ये सभी पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं?
कुछ साधारण विधियों में हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। इन परीक्षण करने के लिए आपको किस किस की आवश्यकता होती है? एक कॉपर सल्फेट है तथा कास्टिक सोडा। आपको कुछ परख नलियां तथा एक ड्रॉप की अभी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कृषि सामग्री का परख करें। इन परीक्षणों को प्राप्त परीक्षणों की सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या सकने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक है कि विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की जांच करें तथा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आइए विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों में कुछ सामान्य भोजन है जिसके बारे में मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिखाऊंगा। जो अपनी रफ कॉपी है उसके अंदर एक बार आप लिखिए, फिर घर जाके आपको फेयर के अंदर पूरा होमवर्क करना है। तो